बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ़्लोर से। और हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए के पेपर ए में एक इम्पॉर्टेंट बुक है मॉडर्न एसेस की, और इसका पहला मॉडर्न एसे है पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ये ऐसे लिखा है लियाकत अली ख़ान साहब ने, और ऑब्वियसली ये ऐसे जो है ये उन्हीं के दौर का है। लियाकत अली ख़ान जब पाकिस्तान बने तो ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, और इन्होंने अमेरिका का दौरा किया उस दौर में 1950 में, और इन्होंने वहाँ पे एक स्पीच की थी। और वो जो स्पीच है वो इस ऐसे की सूरत में ऐसे नंबर 1 में मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ आपको, थोड़ा सा एक हवाला इस हवाले से देता चलूँ कि ये जो मॉडर्न एसेज हैं ये आपके 100 मार्क्स में से इसमें से 25 मार्क्स पेपर में आते हैं। और इस हवाले से बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि इसका ये जो फर्स्ट ऐसे है, एक तो इसके अंदर एक पिन पॉइंट ये है कि इसमें 2 क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो रैशनेल ऑफ पाकिस्तान है। मैं इससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको बता दूं। देखें, लियाकत अली ख़ान साहब ने अमेरिका को विज़िट किया, और वहाँ पे एक रियासत है टेक्सास, उसकी यूनिवर्सिटी है, उसमें उन्होंने जाके तो एक स्पीच डिलीवर की। उन्होंने असल में, क्योंकि वो अनअवेयर थे वो लोग, तो उन्होंने वहाँ जाके लोगों को बताया कि पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान बनने की वजह क्या थी। आपका बुनियादी तौर पे वहाँ का जो विज़िट था इसके 2 मकासद थे। एक, अक़वाम आलम को ये बताना कि पाकिस्तान क्यों बना, और दूसरा ये कि अक़वाम आलम को पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। और अगर पाकिस्तान खुशहाल हुआ, पाकिस्तान ने तरक्की की, तो ये इलाका पूरे का पूरा जो है वो पुरअमन रहेगा और लोग खुशहाल होंगे, मुआशी तौर पे, जहनी तौर पे, तो सारे का सारा इलाका जो है वो भी पुरअमन रहेगा। तो इस मकसद के ऊपर जो लियाकत अली ख़ान ने वहाँ पे तकरीर की, ये ऐसे इस पर मुश्तमिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका पहला क्वेश्चन है रैशनेल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों बना। इसकी आज हम रीडिंग करेंगे इस क्वेश्चन की, और इस वीडियो में ये हाफ क्वेश्चन शामिल होगा, और इससे अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ एन एड्रेस ऑफ लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान और मॉडर्न वर्ल्ड जो है मजमून ऐसे जो है, ये एक एड्रेस कहते हैं ख़िताब को। ये लियाकत अली ख़ान का एक ख़िताब है विच ही डिलीवर्ड। माजी की बात है तो पास्ट टेंस यूज़ हुआ, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ। विच ही डिलीवर्ड, जो आपने डिलीवर किया, जो आपने दिया, कहाँ पे, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में इन 1950, 1950 में। इन हिज स्पीच, अपनी तकरीर में, ही टोल्ड द अमेरिकन, आप अमरीकियों को बताते हैं, हाउ एंड वाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, क्यों और कैसे पाकिस्तान को तख्लीक किया गया। ही टेल्स देम, आप उन्हें बताते हैं, दैट पाकिस्तान इज़ अ न्यू स्टेट, कि पाकिस्तान एक नई रियासत है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये मार्ज़ वजूद में आया था इन 1947, 1947 में। इन द यूनाइटेड इंडिया, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में। ये आप दोनों लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसको बरे सगीर कहा जाता है, और यूनाइटेड इंडिया भी यूज़ कर सकते हैं जिसको आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान कहते हैं। इन द यूनाइटेड इंडिया, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, देयर लिव्ड 300 मिलियन हिंदूज एंड 100 मिलियन मुस्लिम्स। 30 करोड़, 300 मिलियन, 30 करोड़ हिंदू रहते थे, और 10 करोड़ मुसलमान रहते थे। तो इसका मतलब है कि हिंदू तादाद में मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थे उस वक्त। द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज डिफर्ड शार्पली, मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इन देयर मोड ऑफ लिविंग, उनके रहन सहन के अंदाज में। दीज डिफरेंसेस वर रिलेटेड टू, ये जो डिफरेंसेस थे ये किस चीज़ से रिलेटेड थे, ये रिलेटेड थे रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स। मतलब ये जो फ़र्क थे रिलीजियस, मजहबी, इकोनॉमिक, मुआशी, और पॉलिटिकल, सियासी, ये सियासी मामलात के, मुआशी और मजहबी मामलात के इख्तलाफात थे। लॉन्ग हिस्ट्री एंड पास्ट एक्सपीरियंस टोल्ड देम, लंबी हिस्ट्री, लंबी तारीख और माजी के तजर्बे ने उनको बताया था, दैट दे कुड नॉट लिव टुगेदर पीसफुली, कि वो दोनों पुरअमन तरीके से आपस में, ये दोनों कौमें नहीं रह सकती थीं।
لیاقت علی خان ٹیلز دا امیریکنز، لیاقت علی خان امریکیوں کو بتاتے ہیں دیٹ دا ٹو نیشنز ڈفرڈ آلموسٹ ان ایوری فیلڈ آف لائف، کہ یہ جو دونوں قومیں ہیں یہ تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دا مسلمز بلیوڈ ان، بلیو ان کا مطلب ہوتا ہے ایمان رکھنا. دا مسلمز بلیوڈ ان کا مطلب مسلمان ایمان رکھتے تھے کس بات پہ؟ اینڈ ورشپڈ، اور عبادت کرتے تھے ون گاڈ، ایک خدا کی. بٹ دا ہندوز، لیکن ہندو ورشپڈ مینی گاڈس، بہت سارے خداؤں کو پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. ورشپ کا مطلب عبادت کرنا، پوجنا. دا مسلمز بلیوڈ ان دا ڈیوائن پروفٹس، مسلمانوں کا پیغام، مسلمانوں کا جو بلیو تھا، ایمان تھا، وہ ڈیوائن پروفٹس پہ تھا، الہامی پیغمبروں پہ تھا. بٹ دا ہندوز ڈیڈ ناٹ، لیکن ہندوؤں کا ایمان نہیں تھا. These differences prevailed between the two. یہ جو ڈفرینسز تھے نا، یہ پریویلڈ ہو گئے، چھا گئے تھے ان دونوں کے درمیان، ٹو پیپلز، ان دونوں قوموں کے درمیان. اور پھر کیا ہے؟ ان آلموسٹ ایوری سچویشن آف دیئر ڈیلی لائفز، ان کی زندگیوں کے تقریباً ساری کی ساری سچویشن جو ان کی زندگی کی ڈیلی لائف کی سچویشن ہے اس میں یہ فرق جو ہے وہ چھا گئے تھے. یہاں پہ میں اس ویڈیو کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ اٹیچ اس کی ویڈیو نمبر 2 جو ہے، اس میں ہم یہ کویسچن جو ہے یہ کمپلیٹ کریں گے. بیسیکلی ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ کویسچن ہے ریشنیل آف پاکستان. ماڈرن ایسے نمبر 1 ہے پاکستان اینڈ ماڈرن ورلڈ، اور کویسچن ہے ریشنیل آف پاکستان. اس کا ہاف کویسچن ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا.